हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारी आज की कहानी एक सास की दृष्टि से है। यह कहानी वहाँ से शुरू होती है जब लड़के की माँ लड़की के घर पर अपने बेटे की शादी के लिए प्रस्ताव लेके जाती है। हमारी कहानी का शीर्षक है मेरी बहू मेरा अभिमान। थोड़े समय पहले की बात है। एक माँ अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई। लड़के की माँ समधन से बोली, देखिए, सुयश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती, तो मेरे पति विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में। लेकिन मेरा मन एक बेटे की चाहत में हमेशा तड़पता रहता। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्निग्धा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। तो उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है स्निग्धा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा था इस लड़की में। जींस और टी शर्ट में आकर उसने मुझसे हेलो आंटी कहा, तो मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्निग्धा मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद स्निग्धा हमारे घर आ गई और सुयश स्निग्धा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन स्निग्धा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, स्निग्धा आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयश आकर बोला, जो भी तुम बनाओगे हम वही खाएंगे। सुयश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही कभी नहीं बनाई। फिर मैंने स्निग्धा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मैड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। स्निग्धा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी भी सही नहीं बनाती है, गोल गोल नहीं बनती है। और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि मेरे पति विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देखकर घंटों रोती रही। उस समय मेरी स्निग्धा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, मम्मा पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्निग्धा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसकी काया विदेशी थी पर दिल एकदम देशी। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने बाजार चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्निग्धा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक स्निग्धा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। और और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मैं से मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तब मुझे समझ आया कि आप उनकी तस्वीरों में क्या देखती हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया।
खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही समझती है ना मम्मा। मैंने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी स्निग्धा बेटी। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।